गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने दो थ्योरम देखे थे, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा था और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा था। तो उसका मैं बस मैथमेटिकल फॉर्म एक बार लिख लेता हूँ, यानी आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए पहले लिख रहा हूँ, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। याद है सब लोगों को? ओके। आई ओ एन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस। आई सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is parallel to the first axis, but now it is passing through what? Center of mass. M is the mass of the body, and ये जो h है, तो h क्या है? h is distance between these two axes. Okay? तो O से पास हो रहा है और C से पास हो रहा है, तो ये आप लोगों को क्लियर है? ओके। और जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, दैट इज मेंट फॉर प्लेन लैमिनार बॉडी, है जो थिन बॉडीज होती है, जैसे डिस्क हो गया या रिंग हो गया। ओके, प्लेन सरफेस है, फ्लैट प्रोफाइल है जिसका, उसके लिए तो आई जेड इज इक्वल टू वॉट? आई एक्स प्लस आई वाई। ओके। एनीवे, ये दो जो है, मैं चाहूंगा कि इसको बस आप ध्यान में रखिए। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड दिस वन इज योर, ओके, सिंबल यूज कर देता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, आई होप ये क्लियर है। सॉरी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन में अगर आप पूछोगे कि सर एग्जैक्टली है क्या, ओके, तो हम लोग पहले कौन सी तो भी बॉडी कंसिडर करते हैं। ओके, मैं पहले ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो अब जब एप्लीकेशंस की बात आ रही है, तो मैं पहला ऑब्जेक्ट जो लूंगा, ओके, दैट विल बी, लेट अस से रिंग ले लेते हैं, चलो। तो रिंग ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये रिंग लेते हैं। ओके, दिस इज आवर रिंग। एक एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, सही है। और एक जो एक्सिस है ना, वो मैं उसको ऐसे लिखा देता हूँ, लाइक आई होप ये डायग्राम सही हो जाए। ये इसको टच हो रहा है, ऐसे समझ लो। ओके, ये जो एक्सिस है, मैं बोलूँगा ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये हो गया टैंजेंशियल एक्सिस। ओके, तो ये रिंग को टैंजेंशियल तो है, बट रिंग को हम लोग बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर भी है। अब ये रिंग को परपेंडिकुलर है ना, क्या? तो जो रिंग का प्लेन है, लेट अस से ये जो रिंग है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हमारा जो टैंजेंशियल एक्सिस है, ओके, तो वो क्या रहेगा? इट विल बी इन अ वर्टिकल प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल ऑफ द रिंग। ओके, एनीवे, जब रिंग इसके अबाउट रोटेट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे आई सी, और जब रिंग इसके अबाउट रोटेट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे आई टी। ओके, यस। अब ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, और ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। और ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, एग्जाम में आपने प्रॉपर पूरा लिखना है। ओके, आई विल से आई ओ की जगह पे आई टी लिख देता हूँ। आई टी इज इक्वल टू वॉट? आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रिंग। ये एग्री कर रहे हो आप लोग? और आईसी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो रिंग के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन रहता है, जब एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, हम लोग बोलते हैं के का वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू आर, अगर आपको याद होगा। डिस्क के लिए क्या था? आर अपॉन रूट। ओके, तो वो लॉजिक के हिसाब से मैं बोलूंगा, फॉर अ रिंग आईसी विल बी इक्वल टू व्हाट? एम के स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो बाय दैट लॉजिक मैं बोलूंगा आईसी का वैल्यू यहाँ पे हो गया एम आर स्क्वायर, ओके, प्लस अगेन एम इंटू एच का वैल्यू क्या है? तो एच इज एक्चुअली इक्वल टू आर, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। देयरफॉर आई टी विल बी इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस
mr²। ओके, ये आ गया अपना पैरा रिजल्ट। तो ये कौन सा हुआ? ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ओके, इस तरह से दिख रहा है, चलो ठीक है। अब मैं ये एक एक्सिस बना रहा हूँ, यहाँ से जो पास हो रही है लाइक दिस। ओके, गुड वन। और ये इधर से निकल रही है, यानी ये जो एक्सिस बनाई है मैंने, इसको मैं बोल देता हूँ आईडी। आप पूछोगे आईडी है क्या? तो ये हो गया डायमेट्रिकल एक्सिस। ये भी सेंटर से पास हो रहा है बट इट लाइज इन द प्लेन। ओके, इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ तो ये हो गई अपनी रिंग, और आईडी कुछ इस तरह से। आईडी नहीं बोलना चाहिए, इसको मैं बोलूंगा दिस इज डायमेट्रिकल एक्सिस। और ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जब रिंग घूमेगा, ओके, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको मैं बोलूंगा आईडी। ओके, बट द पॉइंट इज कि मैं वापस ये कलर ले लेता हूँ लिखने के लिए। पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर मुझे आईडी का वैल्यू निकालना है, ओके, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस, तो मैं क्या यूज करूंगा? तो डेफिनेटली आई गो फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं बोलूंगा बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके, iz is equal to ix plus iy। ओके, लेट अस से ये ix ले लिया हम लोगों ने और ये iy ले लिया। ओके, यस, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप इमेजिन करो। ओके, यस, लेट अस से ये हो गया ix आपका। ओके, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, लेट अस से, यस, वो x एक्सिस बोल देते हैं हम। और यहाँ पे एक और डॉटेड इससे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस। ओके फाइन, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ये जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया y एक्सिस, और ये हो गया हमारा z एक्सिस। अब जो x और y एक्सिस है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये दोनों ही रिंग के क्या हो जाते हैं? ये रिंग के हो जाते हैं डायमीटर। ये आपका x एक्सिस है और ये है आपका y एक्सिस। इनके बीच में का एंगल है 90 डिग्री। ओके, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द रिंग। तो मैं बोलूंगा अगर मैं ix और iy की बात करूं, तो दोनों ही जो है मैं बोलूंगा इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। ओके, और जो iz है तो मैं बोलूंगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये क्या हो गया? ic। ओके, दोनों में फर्क क्या है? ये जो ic है, ओके, ये वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ix एंड iy ये जो दोनों रहेंगे, ओके, इट इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज ये अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस है। मैं बोलूंगा ic is equal to what? Twice id, therefore id is equal to ic upon 2। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के लिए जो अपना आंसर रहेगा, ic का वैल्यू क्या था बाय द वे? यस, ic का वैल्यू ये था, ये हो जाएगा हमारा mr² बाय 2। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट। तो ये रिंग हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, यस, अभी आप बोलोगे रिंग का केस पूरा हो गया क्या? नहीं, ओके, रिंग में एक और केस है। ओके, मैं चाहूंगा कि पहले आप ये अच्छे से नोट कर लो, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ओके, बट यहाँ से आप अच्छे से देख के नोट कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। रिंग का एक और केस है। ओके, तो लेट अस से मैं एक रिंग बना लेता हूँ वापस यहाँ पे, लेकिन अब ये रिंग को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप व्यू। मुझे एक ये परफेक्ट सर्कल दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट सर्कल। ये हमारी डायमीट्रिकल एक्सिस है, एग्री कर रहे हो आप लोग? एक्स बोलो वाई बोलो अभी, लेकिन मैं इसको सिर्फ डायमीट्रिकल एक्सिस करके ही डिनोट करूंगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आईडी। अब हम लोग एक लाइन बना रहे हैं लाइक दिस व्हिच इज जस्ट टचिंग टू द सर्कल। ये वापस एक तरह से टैंजेंशियल हो गया, बराबर? ओके, अब पिछले वाले केस में जो हमारा टैंजेंशियल एक्सिस था वो ऐसा था, वो इधर से पास हो रहा था समवॉट लाइक दिस। ये टैब के ऊपर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ड्रॉ करना, प्रैक्टिस बहुत लगती है इसमें। एनीवे, पिछले वाले केस में आईटी ऐसा था और हमारा जो
आईसी है वो इधर से पास हो रहा था लाइक दिस, सबको याद है। फिर हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया था। अब इसमें क्या था ना, इसमें दोनों एक्सिस पैरेलल तो है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यहाँ पे जो आईडी है, ओके, इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, और ये जो आईटी है, ओके, तो उसको मैं आईटी डैश बोल देता हूँ क्योंकि पहले ही हम लोगों ने आईटी इसके लिए यूज किया था। ओके, तो ये भी जो है इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन ऑफ द रिंग यानी क्या, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये है हॉरिजॉन्टली लेट किया हुआ है हम लोगों ने। ओके, एनीवे हम लोगों ने आईडी का वैल्यू निकाला था। आईडी का वैल्यू क्या था इस केस में, इट वाज mr स्क्वायर बाय 2। ओके, सो यहाँ पे अगेन मैं यूज करूंगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, भैया पूछोगे सर ये एक्सिस जो है, तो कभी आप एक्सिस बोलते हो कभी आप एक्सेस बोलते हो। एक्चुअली एक्सिस सही है, एक्सिस जो होता है वो सिंगुलर है और एक्सिस जो है वो हम लोग बोलते हैं प्लूरल है। तो एक्चुअल वर्ड मस्ट बी व्हाट, एक्सिस। ओके, तो इसके बाद ध्यान में रखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई वुड से अगेन मैं ओरिजिनल फॉर्म लिख देता हूँ। ओके, तो IO इज इक्वल टू व्हाट, IC प्लस MH स्क्वायर। IO की जगह पे मैं लिखता हूँ IT डैश क्योंकि मुझे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसको पैरेलल एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, ओके, वो ये वाली एक्सिस है। लेट अस कॉल इट एज D एक्सिस एंड दिस वन इज T डैश एक्सिस। ओके, D एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसको हम लोग बोल देंगे लेट अस से ID। बहुत सिंपल है, प्लस M इंटू एच स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कॉमन सेंस है, अगेन वो क्या रहने वाला है, तो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और एक टेंजेंट है, इसके बीच में का डिस्टेंस रेडियस होने वाला है, तो इज गोइंग टू बी mr स्क्वायर। आईडी का वैल्यू क्या था हमारा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर which is going to be what, so 2 1 are 2, 2mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, यानी ये हो गया 3mr स्क्वायर बाय 2। ओके, यस, तो जब रिंग को हम लोगों ने स्टडी किया तो अपने को क्या क्या आंसर मिले। आईसी का वैल्यू मिला mr स्क्वायर जो सेंटर से पास हो रहा है, आईटी का वैल्यू मिला ट्वाइस mr स्क्वायर, आईडी का वैल्यू मिला डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट हाफ द वैल्यू ऑफ mr स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, अच्छे से लिखता हूँ। ओके, एंड एक और जो मिला है टेंजेंशियल एक्सिस, ये भी टेंजेंशियल है ये भी टेंजेंशियल है बट इसको मैं आईटी डैश बोलता हूँ। दिस इज फॉर द एक्सिस व्हिच इज टेंजेंशियल बट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, तो उसका वैल्यू अपने को मिला है 3/2 mr स्क्वायर। ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज वेल एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें कोई आपको डाउट है, अगर डाउट होगा तो आप मेरे को ग्रुप पे डाल सकते हो, ठीक है। यस, और अभी तक मैंने 2 या 3 वीडियोस रिलीज कर लिए, लेकिन अभी तक आप लोगों का कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डाउट आया नहीं है मुझे। ओके, तो या तो मेरी टीचिंग बहुत अच्छी है, ओके, या फिर आप लोग शायद उतना ध्यान और शिद्दत से नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, यस, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिए आप। ओके, ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका मैक्सिमम आप लोगों ने आउटपुट निकालना है। ओके, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिंग के लिए देखा था। ओके, अब मैं चाहूँगा कि सेम एप्लीकेशन जो है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हम लोग डिस्क के लिए भी देख लेते हैं। ओके, यस, सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज डिस्क। डिस्क दिखने के लिए कुछ इस तरह से। ओके, ड्राइंग ड्राइंग में तो भी इतना अच्छा था भी नहीं। ओके, कैरम स्ट्राइकर जैसी मैंने कुछ डिस्क बनाई है। ये डिस्क में से हम लोग सेंटर में से एक एक्सिस दिखा देते हैं। फाइन, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा तो मैं बोलता हूँ आईसी। ओके, अब सिमिलरली अब आईसी तो पता है हमें, यहाँ पे भी एक
एक्सिस निकाल देता हूँ, एंड दिस वन बी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट विल बी आई टी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। ओके, तो अभी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अच्छा, जैसे रिंग में देखा था वैसे ही ये केस कि डिस्क का जो प्लेन है, यानी डिस्क अपनी हॉरिजॉन्टल और अपनी जो दोनों एक्सिस बनाए हम लोगों ने वो क्या बनाए, परपेंडिकुलर बनाए। ओके, आपको याद रहेगा ऐसे केस के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज r अपॉन रूट 2। सही है कि नहीं? ओके, तो आईसी का वैल्यू क्या हुआ, एम के स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी एम इंटू के का वैल्यू क्या, r अपॉन रूट 2, तो ये हो गया r स्क्वायर बाय 2। तो आईसी का वैल्यू क्या मिला आपको सॉरी आईसी का वैल्यू मिला आपको एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, तो अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, क्या बोलूँगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई टी विल बी इक्वल टू वॉट, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी का वैल्यू डाल दिया एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम इंटू, अब एच के जगह पे अगेन एग्जैक्टली जो पिछले टाइम किया था हम लोगों ने वही करना है। एच का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू आर, ये हो गया एम आर स्क्वायर। तो अब ये केस में जो आई टी आ रहा है आपका, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 3 mr स्क्वायर बाय 2। आई होप ये क्लियर है आपको। ओके, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ। ब्लू को कौन सा ये रहेगा, जो रेड लेते, दिस विल बी फाइन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक और एक्सिस बना देता हूँ लाइक दिस। ओके फाइन, आई होप ये ठीक है, लाइन दिख रही। अच्छा, ये जो एक्सिस है ना, मैं बोलूँगा इट इज लाइंग इन द प्लेन। ओके, तो ये हो गया डायमेट्रिकल एक्सिस। ओके, ये डायमीटर, अराउंड द डायमीटर, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या रहेगा, आई डी। ओके, अगेन मैं सेम लॉजिक यूज करने वाला हूँ। अगर मुझे आई डी निकालना है, ओके, लेट अस से ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स बोल देता हूँ इसको, परपेंडिकुलर में एक एक्सिस निकालने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस। ओके, मतलब तो कोई गलती नहीं हुई डायग्राम में, ठीक ठाक है, यस फाइन। और इसको मैंने बोल दिया y एक्सिस, और ये जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है इसको लेटेस्ट से हम लोगों ने अज्यूम कर लिया z एक्सिस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या मिलेगा अपने को, आई जेड इज इक्वल टू, अरे यार एक मिनट, sorry for the inconvenience, iz is equal to ix plus iy। ओके, यस, एग्जैक्टली जैसे रिंग में किया था, iz को मैं बोल देता हूँ ic, ix और iy ये तो बंधु है, दोनों क्या है, डायमीटर है, तो ये डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ये भी बन गया id और ये भी बन गया id। तो ic का वैल्यू क्या हो गया, ic का वैल्यू है, हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस id। तो आईडी क्या बन गया बॉस, आईडी बन गया हमारा एम आर स्क्वायर बाय 4। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लिया और इधर भी देख लिया। ठीक है, अब ऑल इन वन चलो एक ही इसमें दिखा देते हैं हम लोग। ओके, यस, अपन ने एक टेंजेंट इस तरह से दिखाया था। अब ये वाला टेंजेंट क्या था, इट वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब जो मैं एक टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समवॉट लाइक दिस, ओके लाइक दिस। अब बोलोगे सर ये एक्सिस तो एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल, और ये जो एक्स एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हम लोगों ने बोला था आईडी। पिछले टाइम जैसा किया था वैसे ही इसके अबाउट अभी ये वाला टेंजेंट टी लिया था हम लोगों ने। ओके, इसको मैं ले लेता हूँ टी डैश, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई टी डैश। ओके, यस, अभी आप तो मैं एग्जैक्टली फिजिकली ये भी बता दूंगा कि ये घूमेंगे कैसे। ओके, फिलहाल बस इतना ध्यान दीजिए आप कि ये जो आई टी डैश है और ये जो आई डी है, अगेन इनके बीच में का जो डिस्टेंस है
ओके वो क्या है आर। ओके तो ये वाला स्पेस मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ लाइक दिस। इस साइड पे चलो मैं लिख लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा अगेन बाय विच एक्सिस, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके व्हाट आई गेट इज IT dash is equal to ID plus MH square, बट ID का वैल्यू निकाला अपन ने कितना है MR square by 4 प्लस MH square, यानी ये हो गया MR square which is nothing but equal to 4 1 4 plus 1 MR square which is 5 MR square by 4। I hope ये क्लियर है आपको। ओके यस तो मैं यहाँ पे अभी लिस्ट बना लेता हूँ। मेरे पास चार अलग अलग फॉर्मूले हैं। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, this is formula number 2, this is formula number 3 and this is formula number 4। ओके यस तो जब मैं IC ले रहा हूँ, IC का वैल्यू मिला था अपने को MR स्क्वायर बाय 2, उसके बाद मैंने IT लिया, तो जो ये टेंजेंशियल एक्सिस है वो ये एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हमें मिला 3MR स्क्वायर बाय 2। ओके उसके बाद हम लोगों ने ID लिया डायमीट्रिकल एक्सिस दिस वन, इसको हम लोगों ने x बोल दिया, इसको y बोल दिया। ओके वी अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वी अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उससे आपका जो ID का वैल्यू मिला आपको, वो ID का वैल्यू आया MR स्क्वायर बाय 4 and IT dash again tangential axis, but this tangent is lying in the plane of the disk। ओके यस ये दिख रहा है आपको। आई होप ये डायग्राम काफी ठीक ठाक क्लियर है। ओके सो इसका जो अपने को फॉर्मूला मिला दैट इज 5/4 MR स्क्वायर। ओके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है आप लोगों ने। ओके यस तो अपने रिंग देख लिया, डिस्क देख लिया। ओके इसके बाद हम लोग एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लेट अस से स्फीयर। स्फीयर के केस में कैसा होगा वो भी देख लेंगे। ओके ओके तो पिछले दो इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि रिंग हो गया। ओके सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, डिस्क देखा, और एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू रिंग एंड डिस्क। अब देखो जो अभी हम लोग देखेंगे, ओके दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम टू सॉलिड स्फीयर। ओके सॉलिड स्फीयर राइट। तो अब सॉलिड स्फीयर के केस में एक ऐसा बड़ा एक स्पेरिकल, अब इसको मैं तो बोलूँगा सीजन बॉल जैसा कंसीडर करो। सीजन बॉल अंदर से पूरा क्या रहता है, सॉलिड रहता है। ओके यस और एक एक्सिस हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, द एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके और ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, यानी लाइक दिस। ओके हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, ओके इट इज ऑल्सो, कैन आई से इट इज ऑल्सो लाइन एग्जैक्टली विद द डायमीटर। ओके डायमीटर को क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। मैं बोलूँगा ये केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC रहेगा, ओके विल बी ऑल्सो इक्वल टू ID। देखो अगर आपको चाहिए तो आप ये एक्सिस ऐसे भी बना सकते हैं लाइक दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी जो IC रहेगा और ID रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके तो यहाँ पे आप कौन सा भी एक्सिस लो कोई भी डायरेक्शन में, IC एंड ID क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन फिलहाल ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको मैं निकाल देता हूँ। ओके अभी इस पे ध्यान देते हैं। हम लोग बोलते हैं जो स्फीयर का रेडियस है वो क्या है, R। तो हम लोगों ने अभी वी हैव एक्चुअली लर्न कि व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर स्फीयर इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2/5 टाइम्स R। वो लॉजिक के हिसाब से मैं बोलूँगा ओके IC विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू MK स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू
के स्क्वायर यानी ये अंडर रूट ऑफ 2/5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम 2/5 टाइम्स mr². समझे आप लोग? ओके. m उसी तरह से हो गया और k स्क्वायर जो है, जब इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये रूट कैंसिल हो गया, 2/5 ऐसा ही रहा और r का क्या बन गया, r². तो ये बन गया हमारा 2/5 mr². अभी इसमें सिर्फ एक ही केस है. ओके. यस. IC और ID तो सेम है. पिछले केस में जो दो फॉर्मूलेज बन रहे थे वो यहाँ पे क्या है, ओके, एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए. अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ और वहां से एक लाइन बनाता हूँ लाइक दिस. ओके फाइन. तो ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट टू द स्फीयर. ओके, सॉलिड स्फीयर. यही तो ये स्फीयर को मैं इस तरह से थोड़ा शेड कर देता हूँ. ये शेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये अंदर से पूरा क्या है, सॉलिड है. ओके. तो कोई डाउट है इसमें? कुछ रहा भी तो आप पूछ सकते हो. ओके. सो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सिस. तो इसको इसके अबाउट जब स्फीयर रोटेट करेगा, ओके, तो मैं बोलूँगा इस तरह से जब रोटेट करेगा तो हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस. नाउ वो निकालने के लिए मैं बोलूँगा इन दोनों एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस क्या है, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय फर्स्ट ऑफ ऑल विच थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके. I'll say IT is equal to IC plus MH square. ओके. IC यानी ये वाला. ओके. इसका वैल्यू है कि अपने पास बिल्कुल है 2/5 mr² प्लस m इंटू h². h का वैल्यू वापस क्या है, r². दिस विल बी ट्वाइस mr². 5 इंटू mr² यानी कितना हो गया, 5 mr² अपॉन डिनोमिनेटर हो गया 5. तो हमारा IT का जो फाइनल आंसर आया दैट इज 7/5 टाइम्स mr². ओके. इसलिए जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, सीक्वेंस में नोट डाउन करो. ओके. तो आई होप आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आए. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके. यस. एंगुलर मोमेंटम के हम लोगों को दो फॉर्मूले समझने हैं. पहली बात तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. ओके. इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो है वेक्टर L इज इक्वल टू I ओमेगा बार. ओके. ये क्लियर है. और एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है. एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके. आपको सिलेबस में ये वाला फॉर्मूला जो है इसका डेरिवेशन है. ओके. यस. ये हमें सिर्फ एप्लीकेशंस के लिए. ओके. यस. सो एनीवे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन स्टार्ट करूँ तो एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का. तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, एक इररेगुलर शेप की बॉडी बना देता हूँ और एक एक्सिस बना देता हूँ मैं. ठीक है. यस. फाइन. अब ये जो पूरी बॉडी है वो ये एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, घूम रही है. और पूरी की पूरी बॉडी जो है, ओके, उसकी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है जिसको मैं बोलूँगा वेक्टर ओमेगा बार. ओके. ये W नहीं है, इट इज ओमेगा. ओके. सॉरी. अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ले लेता हूँ मैं. पहला वाला पार्टिकल, वो पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r1 और ये जो पार्टिकल का मास है वो ले लिया हम लोगों ने m1. ओके. यस. फिर एक दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, इट इज m2 जिसका मास m2 है, सॉरी, एंड उसका जो डिस्टेंस है वो है r2. एक रैंडमली तीसरा पार्टिकल ले लिया मैंने जिसका मास है m3, डिस्टेंस जो है वो है r3. सो ऑन ऐसे मैं n पार्टिकल्स ले लेता हूँ और जो हमारा nth पार्टिकल है, ओके, देखो n का मतलब होता है न्यूमरस, बहुत सारा.
इनफाइनाइट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे। ओके, यस। तो इसका जो मास है वो मैं बोल देता हूँ mn, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा rn। ओके, यस। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जब ये बॉडी पूरी रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन के डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि जब बॉडी रोटेट करती है तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो, लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट्स है या बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, इसका मतलब जब ये बॉडी इस तरह से रोटेट होगी, ओके, लाइक दिस, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म करेगा, इट इज गोइंग टू परफॉर्म a circular motion with same angular velocity। ओके, तो पहले कुछ मैं पॉइंटर लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एस्टेरिस्क से हम लोग ये कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी इज rotating with constant angular velocity ओमेगा। ओके, अच्छा ये ओमेगा का डायरेक्शन किससे देते हैं हम लोग, बाय राइट हैंड रूल। तो बॉडी ऐसी रोटेट हो रही है तो बाय राइट हैंड रूल ओमेगा कैसा रहेगा, एक्सियली अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये हो गया हमारा ओमेगा का डायरेक्शन। ओके, थोड़ा एरो अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये हो गया यस ओमेगा का डायरेक्शन। ओके, यस। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं बोलूंगा कि all particles which perform circular motion, in fact हम लोग बोलेंगे कि सिंस बॉडी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ घूम रही है तो आप चाहिए तो यहाँ पे यूसीएम भी बोल सकते हैं, all particles which perform circular motion UCM, okay, with same angular velocity as angular velocity of rotation of the body। ओके, तो हर किसी का एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ओके, sorry, so for particle 1, ओके, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, ओके, अभी देखो सबका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि अभी फिलहाल मैं एंगुलर स्पीड यानी स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में बात करता हूँ। ओके, तो मैं बोलूँगा फॉर पार्टिकल 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा। ओके, बट फॉर पार्टिकल 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा। ओके, बट अगर मैं उसकी लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ, ओके, लीनियर वेलोसिटी यानी क्या, तो पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये वाला जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी लाइक दिस, उसका मैं बोलूँगा v1, इसकी रहेगी समवॉट लाइक दिस। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे v2, यहाँ पे इसकी रहेगी लाइक दिस विच इज गोइंग टू बी v3, और इसकी रहेगी लाइक दिस विच इज गोइंग टू बी vn। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, यस। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो ये पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी रहने वाली v1, तो मैं लिख देता हूँ v1 इज इक्वल टू व्हाट, r1 into omega। okay, similarly for particle second, okay, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। ओके, v2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी r2 into ओमेगा। देखो वी नो दैट v इज इक्वल टू व्हाट, r into ओमेगा, ये अपने को रिलेशन पता है। ओके, बोलने का मतलब क्या है, v1 r1 ओमेगा है, v2 r2 ओमेगा, दोनों अलग क्यों है। ओके, तो मैं बोलूँगा शायद r1 एंड r2
मे और मे नॉट बी दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं हमको पता नहीं। ओके, तो जब ये अगर अलग होगा, R1 एंड R2 अलग रहेगा, तो V1 एंड V2 का भी वैल्यू अलग ही रहेगा। हाँ, अगर R1 एंड R2 इक्वल है तो V1 एंड V2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर पार्टिकल 3, V3 will be equal to what? R3 into omega, so on. और for nth particle, Vn जो रहेगा वो रहेगा Rn into omega। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके, मैं चाहूँगा पहले आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v1, यानी जो वेक्टर v1 है, तो वही डायरेक्शन में जो पार्टिकल m1 है उसका लीनियर मोमेंटम रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी p1। तो p1 और v1 का डायरेक्शन सेम रहेगा। m2 के लिए जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो रहेगा p2 और जो v2 है, ये हम लोगों ने v2 बनाया था, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। सो वी से दैट कि p इज इक्वल टू व्हाट, m into v, in vector form vector p is equal to m into v, therefore p1 क्या हो जाएगा, it will be m1 into v। yes। अब लीनियर मोमेंटम की जो बात की है हम लोगों ने, तो उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल of mass m1 which is performing circular motion about the given axis will be equal to vector r1 cross vector p1, where vector r1 is position vector। ओके, इस तरह से मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ से सेंटर से लेके m1 तक। तो अभी हम लोग बोलेंगे वेक्टर r, और ये जो है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये रेडियस है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90। तो मैं बोलूँगा दिस विल बिकम L1 is equal to R1 P1 sin थीटा। तो साइन थीटा लिखने की जगह पे डायरेक्टली साइन 90 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे रहेगा एन कैप। ओके, और ये जो एन कैप रहने वाला है, या इसको मैं बोल देता हूँ N1 कैप। ये N1 कैप का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सो N1 कैप इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, यस। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, फॉर पार्टिकल 1 हमें जो L1 मिला है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज R1 P1 साइन 90 है, क्या हो गया 1, यहाँ पे आया आपका N1 कैप। ओके, N1 कैप इज एक्चुअली अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जो L2 रहेगा फॉर पार्टिकल 2, दैट विल बी R2 P2 N2 कैप। ओके, ये N2 कैप भी जो है ना, वो भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। ओके, यस। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप राइट हैंड रूल निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेक्टर है, ओके, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन दिखाने वाला यूनिट वेक्टर भी क्या रहने वाला है, एक्सियली अपवर्ड। तो N1 N2 ये जितने भी हैं, ओके, तो आप इसको एक कॉमन वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, इज गोइंग टू बी R1 P1। ओके, N1 कैप की जगह पे लिख दिया मैंने N कैप, L2 को लिख दिया मैंने R2 P2, अगेन इसको लिख दिया N कैप, सो ऑन। और जो Ln है, ओके, उसको हम लोग लिखेंगे Rn, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो जो वेक्टर Ln है, यानी एंगुलर मोमेंटम फॉर nth पार्टिकल, it will be R3, sorry, it will be Rn Pn, okay, Nn कैप, बट वो Nn कैप लिखने से अच्छा मैं लिखता हूँ Rn Pn N कैप। ओके, अब ये जितने भी वेक्टर्स हैं, सबका डायरेक्शन कौन बता रहा है, N कैप। तो जब वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं बोलूँगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, दैट इज L कैप
विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके। तो इन सब में से मैंने एन कैप बाहर ले लिया और मेरे पास क्या बाकी रहेगा, R1P1 प्लस R2P2 प्लस R3P3 प्लस डॉट 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 RnPn, ओके। आई होप ये क्लियर है सब लोग, ओके। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं सिर्फ इसका स्केलर फॉर्म डिस्कस करूँ तो जो एल रहेगा, एन कैप अभी निकाल देते हैं। अगर मैं सिर्फ स्केलर फॉर्म डिस्कस करना चाहता हूँ तो RHS से मेरे को डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, ओके। यस, अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में भी रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ स्केलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म के टाइम पे वापस एन कैप क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो जब मैंने यहाँ से वेक्टर का साइन निकाला है तो यहाँ से भी एन कैप निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा R1, ओके। P1 क्या है, P1 जो है हमारा, ओके, P1 इज गोइंग टू बी, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है P1 इज M1V1, ओके। तो P1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैंने देखा तो आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी M1V1, ओके, यस, प्लस R2 M2V2 प्लस डॉट 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 Rn MnVn, ओके, यस। यहाँ पे हमारा स्पेस खत्म हो गया है। तो ये जो स्पेस है वो मैंने क्लियर कर दी है, ओके। तो अभी वापस मैं एल लिखता हूँ, एल विल बी इक्वल टू R1 M1 V1 के जगह पे, ओके, V1 का वैल्यू क्या है, R1 ओमेगा, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा R1 इंटू ओमेगा, ओके। सिमिलरली प्लस R2 M2 V2 की जगह पे हम लोग डाल देंगे R2 इंटू ओमेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूलेस निकाल के रखे हम लोगों ने, ओके, यस, प्लस डॉट 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 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं Rn Mn, ओके, Bn को लिखूंगा मैं अगेन Rn इंटू ओमेगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये R1 R1 R2 R2 Rn को कंबाइन कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर अगेन ओमेगा प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। सब में से कुछ कॉमन आएगा बाहर, हम लोग ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, ओके। यानी आपको जो L मिला है दैट इज ओमेगा इंटू समीशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर where I goes from 1 to n, that is L is equal to, ये जो है ये क्या हो गया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी यानी ये हो गया ओमेगा इंटू आई, और यू कैन से L इज इक्वल टू वॉट, I इंटू ओमेगा, ओके। और वही अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ इसको, तो वेक्टर L विल बी इक्वल टू वॉट, I इंटू ओमेगा, ओके। वेक्टर फॉर्म लाने के लिए मैं वापस क्या करूँगा, RHS को n कैप से मल्टीप्लाई करूँगा। और आप थोड़ा ध्यान से देखिए, n कैप एंड ओमेगा, ओके, n1 n2 जो भी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स लिखे थे, n कैप एंड वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन सेम है। तो ओमेगा इंटू n कैप इज नथिंग बट वेक्टर ओमेगा, n कैप इज यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हमें ये हमारा रिलेशन मिल जाता है, ओके, यस। वेक्टर L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, ओके। इसको प्लीज अच्छे से एक बार लिख लेना है, ओके, ध्यान देखें। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना रखेंगे। अब कल का लेक्चर जो रहेगा उसमें हमारा थियरी कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स, ओके। 2 और लेक्चर और हमारे टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।